हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नया क्वेश्चन डिस्कशन। ये भी इसी बार के एग्जाम का क्वेश्चन है। 4.75 मार्क्स, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। मैट्रिक्स के रैंक और मैट्रिक्स की नलिटी के बारे में है सब कुछ। गिवन क्या है कि मैट्रिक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है पर उसका स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स। और कुछ नहीं गिवन पूछा हुआ है कि उसके कॉलम स्पेस की डिमेंशन। देखो सभी ऑप्शंस में कॉलम स्पेस की डिमेंशन और नल स्पेस की डिमेंशन के बीच में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। बस इतना सा पॉइंट है कि जो कॉलम स्पेस है वही आपका रेंज स्पेस होता है, इज सेम एज रेंज स्पेस, क्योंकि जो मैट्रिक्स का रेंज स्पेस होता है वो मैट्रिक्स के कॉलम से ही स्पैन होता है, तो दोनों स्पेस सेम बनते हैं। और अगर हमें कॉलम स्पेस की डिमेंशन की बात कर रहा है तो इट मींस कि वो हमसे मैट्रिक्स के रैंक की बात कर रहा है। ये है मैट्रिक्स का रैंक और ये नल स्पेस की डिमेंशन मतलब नलिटी, मैट्रिक्स की नलिटी। तो यही पूछा गया कि नलिटी ज्यादा है या रैंक ज्यादा है या जो भी है, तो रैंक और नलिटी पे बेस्ड है। अब जब भी क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन के रैंक और नलिटी की बात हो तो रैंक नलिटी थ्योरम तो दिमाग में आनी चाहिए। तो वी नो दैट कि अगर आपका मैट्रिक्स m क्रॉस n साइज का है, क्या होती है रैंक नलिटी थ्योरम? इफ m इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स देन रैंक नलिटी थ्योरम सेज कि रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहां हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, तो हम ये यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। यहां मुझे लिखना था नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा आगे हमें गिवन है कि m स्क्वायर 0 है पर पूछा गया है m के बारे में, तो वापस आना है हमें। तो m स्क्वायर मतलब m इंटू m। तो यहां एक रिजल्ट ये भी है, इफ A B are matrix of size m cross p and p cross n respectively, then क्या इनइक्वालिटी है? रैंक ऑफ AB is greater than or equals to rank of A plus rank of B minus P। ये इन दो रिजल्ट्स पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन, एक रैंक नलिटी थ्योरम और एक। ठीक है, यहाँ पे A और B कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो दोनों सेम भी तो हो सकते हैं। इफ आई रिप्लेस A B बोथ बाय M तो मुझे क्या मिलेगा? यहां लिख रहा हूं इफ A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू M, तो मुझे क्या मिला? रैंक ऑफ M इंटू M, दैट इज रैंक ऑफ M स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ M प्लस रैंक ऑफ M, दैट इज 2 टाइम्स रैंक ऑफ M माइनस N, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स N क्रॉस N और N क्रॉस N का है, तो माइनस N। तो रैंक ऑफ m स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स रैंक m माइनस n। पर m स्क्वायर तो 0 है, तो यहां हम 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। और फिर n दिस साइड और सब कुछ शो करने के बाद मिलेगा हमें, वी विल गेट रैंक ऑफ m और n बाय 2। देखिए क्या है, रैंक की तरफ लेस का साइन। एक तो ये पॉइंट प्रूव हुआ, ये पॉइंट हमने प्रूव किया कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो इंडेक्स 2 से उसका रैंक साइज के हाफ से नीचे ही होता है, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो। चलिए फिर रैंक नलिटी थ्योरम क्या थी कि रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m इज इक्वल्स टू n बाय 2, सॉरी n। अब रैंक के बाउंड हमें पता है, तो अगर मुझे रैंक इधर रखना है और सॉरी हमें तो नलिटी फाइंड करनी है ना,
नलिटी क्या आया, n माइनस रैंक, और आपका जो रैंक है इस नंबर से नीचे नीचे है, तो इसको यूज करके क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आपका नलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा n माइनस n बाई टू, विच इज अगेन n बाई टू. तो वी गेट nullity of m is greater than equals to n by 2. मैट्रिक्स का रैंक n by 2 से कम है, मैट्रिक्स की नलिटी n by 2 से ज्यादा ही हमेशा. तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि रैंक और नलिटी में क्या रिलेशन है, नलिटी इस नंबर से बड़ी रहती है, रैंक उस नंबर से छोटा रहता है. तो इसका मतलब nullity is always greater than or equals to rank of m, always. पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में तो कि n इवन हुआ n ओड हुआ, उस केस में पूछा हुआ. हमने प्रूव किया हमेशा ही ज्यादा है, पर बीच में इक्वालिटी की भी पॉसिबिलिटी है. तो उस चीज पे बात अगर करें तो इतना तो पता लगा कि ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमेशा नलिटी वाली डिमेंशन ज्यादा रहती है. बी ऑप्शन सही है, हालांकि हमने अभी इवन और ओड का यूज ही नहीं किया, क्योंकि ये हमेशा ही सही है तो इवन में भी सही होगा. पर यहां वो बात कर रहा है स्ट्रिक्टली लेस की, ओड के केस में स्ट्रिक्टली लेस, ये हमें सोचना पड़ेगा. यहां इसमें फिर से कॉलम स्पेस की डिमेंशन ज्यादा बता रहे हैं, पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यहां पे भी क्रॉस, बस रह गया सी ऑप्शन. अब हमें ओड के बारे में सोचना है कि ओड होने से क्या होगा. बहुत बेसिक सी बात है, इन्हीं पे वापस आओ. हमने शो किया है कि रैंक जो है वो n बाई 2 से नीचे है, हाफ से नीचे है, पर यहां पे ही तो ओड का रोल है. अगर आपका n ओड नंबर हुआ, फॉर सेक मान लो n 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा कि रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5. बट हमें तो पता है ना रैंक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो भी नॉन नेगेटिव. अगर आपका रैंक 2.5 से नीचे है तो मुझे तो क्लियरली पता है ना फिर रैंक आपका 2 या हद है कि 2 तक चला जाए, क्योंकि वो इंटीजर होगा एक, और 3 वो हो नहीं सकता, तो 2 से नीचे. और वही बैलेंस जो रैंक नलिटी थ्योरम का है कि रैंक और नलिटी ऐड करोगे तो 5 आना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि नलिटी आपकी फिर कम से कम 3 होगी, क्योंकि दोनों का सम भी तो n ही बनना ना. या फिर आप यहीं से कर लो कि n बाई 2 से नीचे है, पर है तो इंटीजर ही. इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं कि रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू, अब वो ओड नंबर है, चाहो तो उसमें से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा नंबर बन गया ना इवन. तो आपका रैंक इससे कम होगा. फिर आप वही चीज यहां यूज करो कि नलिटी ऑफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2. क्या आएगा 2n माइनस n प्लस 1 बाई 2, ये क्या आया n प्लस 1 बाई 2. देखो नलिटी n प्लस 1 बाई 2 से बड़ी है, रैंक n माइनस 1 बाई 2 से छोटा है. ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, और ये नंबर्स में साफ दिख रहा है ये वाला नंबर बड़ा है हमेशा ना. तो क्या मैं इनको कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं, रैंक ऑफ m इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2. और क्लियरली ये नंबर इससे तो कम ही है विदाउट एनी डाउट. और पीछे हमने प्रूव किया दिस थिंग इज लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ m, है ना, लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ m. और बीच में क्या रिलेशन आया, स्ट्रिक्टली लेस. तो वी गेट रैंक ऑफ m इज स्ट्रिक्टली लेस नलिटी ऑफ m when n is odd. तो ये भी सही है कि अगर आपका n odd है तो रैंक विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिमेंशन. तो बी और सी आंसर सही है. हालांकि आप ए और डी को बहुत आसान एग्जांपल से भी कर सकते हो, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, पर हम प्रूव कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको इस एग्जांपल से ट्राई कर लो काउंटर एग्जांपल के तौर पे. रैंक क्या है 1, नलिटी क्या है 1, बट इट सेज कि रैंक इज स्ट्रिक्टली लेस देन, तो गलत. अच्छा, यहाँ पे ओड साइज का मैट्रिक्स लेना है तो ये ले लो,
रैंक क्या है 1, नलिटी क्या है 2। रैंक नलिटी से स्ट्रिक्टली लेस है बट इट सेज कि रैंक ग्रेटर है नलिटी से, तो इस एग्जांपल से भी गलत। और बी और सी तो सही है, तो उनके तो एग्जांपल मिल ही नहीं सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।